हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक अगेन। बात करते हैं आरएसआई की। आरएसआई क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो एक मोमेंटम बेस्ड ओसिलेटर है। मतलब जो आरएसआई का जो प्राइस है वो लगातार 0 से 100 के बीच में ओसिलेट करता रहेगा। और अगर मोमेंटम की बात करें, मतलब पर्टिकुलर स्टॉक में कैसा मोमेंटम ये डिनोट करता है आरएसआई। अब अगर आरएसआई को हम जनरली समझते हैं तो हम देखते हैं कि आरएसआई 70 के ऊपर कैसा है, ओवरबोट है, और 30 के नीचे ओवरसोल्ड है। ऐसा कुछ होता नहीं। अगर आरएसआई 70 के ऊपर आया, मतलब हो सकता है जो स्टॉक का प्राइस है वो एक अच्छा मोमेंटम दे या वापस रिवर्स कर दे। और आरएसआई अगर 30 के नीचे है, मतलब जो प्राइस है वो कंसोलिडेशन पीरियड में या डाउन ट्रेंड में हो सकता है। अगर वहां से अगर आरएसआई वापस रिवर्स करे तो प्राइस में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब अगर आरएसआई में ईएमए को देखें तो ईएमए 9 और 21 प्रेफर करता हूँ, जो आरएसआई में एक ट्रेंड को डिनोट करते देखते हैं। अब आरएसआई में डाइवर्जेंस को समझे सबसे पहले, तो यहाँ प्राइस को देखें तो प्राइस कैसा है, हायर हाइज बना रहा है और नीचे की तरफ से हायर लोज बनाते हुए जा रहा है। अब इसी के आरएसआई को अगर देखें तो आरएसआई कैसा है, डाउन ट्रेंडिंग। प्राइस ऊपर जा रहा है, आरएसआई नीचे जा रहा है। तो आरएसआई कैसा है, लोअर हाइज बना रहा है और लोअर लोज बनाते हुए जा रहा है। तो दोनों में एक डाइवर्जेंस दिख रहा है, मतलब प्राइस ऊपर, आरएसआई नीचे, और यही डाइवर्जेंस को हम ट्रेड करना सीखेंगे। आरएसआई की कैलकुलेशन को देखें तो आरएसआई 14 लेंथ का मतलब है जो प्रीवियस 14 कैंडल में जो एवरेज गेन है, वो जो प्रीवियस 14 कैंडल में एवरेज लोज है, उसी से हम आरएस कैलकुलेट करते हैं। और आरएस कैलकुलेशन के बाद में हम आरएसआई को कैलकुलेट करते हैं। डाइवर्जेंस के टाइप को देखें तो आरएसआई में सबसे पहले बुलिश डाइवर्जेंस की जो बात करें, तो बुलिश डाइवर्जेंस में मतलब पर्टिकुलर एक टाइम के बाद में हो सकता है प्राइस एक बुलिश मूवमेंट दे। यहाँ प्राइस को देखें तो प्राइस कैसा है कि लोअर हाइज बनाते हुए डाउन ट्रेंडिंग है। और अगर इसी की आरएसआई की बात करें, मतलब अप ट्रेंडिंग है। प्राइस नीचे, आरएसआई ऊपर है, मतलब दोनों में डाइवर्जेंस है। इसी को ट्रेड करेंगे। अब अगर हाई आरएसआई को देखें तो हायर लोज बनाते हुए जा रहा है और हायर हाइज बनाते हुए जा रहा है। अब अगर प्राइस अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और आरएसआई भी अगेन सपोर्ट ले, तो उसी कैंडल के प्रीवियस स्विंग के एसएल के साथ हम ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। पैटर्न कंप्लीट हो जाए तो हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। बुलिश डाइवर्जेंस में अगर सेकंड पैटर्न की बात करें, तो यहाँ जो प्राइस है वो क्या कर रहा है, एक डबल बॉटम बना रहा है। और आरएसआई को देखिए, आरएसआई कैसा है, अप ट्रेंडिंग। मतलब आरएसआई हायर लोज बनाते हुए जा रहा है। और अगर अब जो ग्रीन कैंडल है वो प्रीवियस रेड कैंडल को ब्रेक करे, तो उसी के साथ आरएसआई भी अगर अप ट्रेंडिंग मूव दिखाए, तो हम ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। जैसे ही पैटर्न कंप्लीट होगा हम अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। बियरिश डाइवर्जेंस को देखें तो बियरिश डाइवर्जेंस मतलब पर्टिकुलर एक प्राइस के बाद में हो सकता है जो प्राइस है वो एक डाउन ट्रेंडिंग मूवमेंट देखे। यहाँ प्राइस क्या है, हायर हाइज बनाते हुए जा रहा है और हायर लोज बनाते हुए जा रहा है। आरएसआई को देखें तो आरएसआई कैसा डाउन ट्रेंडिंग, मतलब लगातार लोअर हाइज बना रहा है और लोअर लोज बना रहा है। अब प्राइस जो है ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और आरएसआई भी अगर वापस रिवर्स करे, तो हम यहाँ ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। बियरिश डाइवर्जेंस के अगर सेकंड पैटर्न को देखें तो यहाँ क्या कर रहा है, प्राइस एक डबल टॉप बनाया है। और आरएसआई को देखें तो आरएसआई कैसा है, डाउन ट्रेंडिंग, मतलब आरएसआई लोअर हाइज बनाते हुए जा रहा है। अब जो रेड कैंडल है वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल को अगर ब्रेक करे, उसी के लो को अगर ब्रेक करे, तो हम उसी के साथ में हम ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। जैसे ही पैटर्न कंप्लीट होगा हम अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। अब समझते हैं कुछ एग्जांपल्स को। अब एग्जांपल्स में यहाँ देखें तो प्राइस देखिए, यहाँ क्या है, जो डब्लू पैटर्न है, ये जो डबल बॉटम है वो यहाँ प्राइस ने बनाया है। यहाँ देखिए प्राइस ने डबल बॉटम बनाया है। और आरएसआई कैसा है, आरएसआई देखिए यहाँ पे पूरा क्लियरली एक अप ट्रेंडिंग मूव में। अब ये जो रेड कैंडल है, उसी कैंडल के हाई को अगर ब्रेक करे प्राइस एक कैंडल के साथ, तो उसी कैंडल के एसएल के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड में पहला जो टारगेट है वो रखेंगे अपन ये 1565, जो प्रीवियस जो डब्लू का जो मिडल एरिया उसी को, और उसी के हाई को हम अपना रख सकते हैं सेकंड टारगेट। तो पहला टारगेट कैंडल में एंट्री हुई, एसएल अपना मेंटेन रखा। पहला टारगेट आया हाफ बुक किया और सेकंड टारगेट आया फुल बुक करके ट्रेड से निकल गए। समझते हैं दूसरे एग्जांपल्स को। यहाँ देखिए अगर दूसरे एग्जांपल्स में, तो यहाँ देखिए इसमें डबल एंट्री मिली है अपन। डबल एंट्री को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ बना है डबल टॉप। प्राइस ने एक डबल टॉप बनाया है। यहाँ देखिए प्राइस कैसा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और आरएसआई को अगर देखें तो आरएसआई कैसा है, डाउन ट्रेंडिंग। तो यहाँ क्या है, आरएसआई नीचे जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, दोनों में एक डाइवर्जेंस आ गया है। अब जो ये जो ग्रीन कैंडल आई है, उसी कैंडल को अगर ब्रेक करे और इस पाइवट को ब्रेक करे, तो उसी कैंडल के साथ अपनी एंट्री बनती थी, उसी का एसएल बनता था। पहला जो टारगेट है वो पहले स्विंग में लगा सकते हैं, और दूसरा टारगेट अपनी दूसरी स्विंग को बना लेंगे। तो जैसे ही आएगा पहला टारगेट 50% बुक, सेकंड आया अपना 100% बुक। 50% अगर ट्रेड हो जाए तो अपना जो एसएल है वो कोस्ट के नीचे आ जाना चाहिए। और जैसे ही अपने को सेकंड एंट्री मिले और अपना प्रॉफिट बुक करे और अपना एग्जिट कर दे। अब इसी में अगर सेकंड ट्रेड को देखें, तो यहाँ देखिए प्राइस ने क्या है कि डबल सपोर्ट लिया है अभी।
तो यहाँ देखिए अगर प्राइस को, तो यहाँ इसने एक डबल सपोर्ट बनाया है। और अगर आरएसआई को देखें इसी प्राइस के, तो आरएसआई को यहाँ देखें तो आरएसआई कैसा है, अप ट्रेंडिंग। मतलब जो प्राइस है वो कैसा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और आरएसआई जो है वो है ऊपर की तरफ। प्राइस कैसा है, नीचे, आरएसआई ऊपर, मतलब दोनों में एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। अब जो ये जो ग्रीन कैंडल है, उसी कैंडल के हाई को ब्रेक करे तो अपना पहला टारगेट उसी स्विंग को रखेंगे और उसी ट्रेड के साथ एंट्री कर सकते हैं। ये जो ग्रीन कैंडल है उसी के एसएल के साथ एंट्री बन सकती थी, और जो एसएल है वो उसी जो स्विंग है उसी के पहले टारगेट और सेकंड टारगेट यहाँ रहता है, और अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। अब समझते हैं सेकंड एग्जांपल्स को। यहाँ देखें, तो यहाँ अपने को डबल एंट्री बनी है फिर। तो यहाँ देखिए प्राइस में क्या है, एक डबल बॉटम बना है। और अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई कैसा है, अप ट्रेंडिंग है। मतलब प्राइस जो है जो डबल बॉटम बना रहा है, और आरएसआई कैसा है, अप ट्रेंडिंग है। तो ये जो रेड कैंडल है, इसी के अगर हाई को ब्रेक करे तो अपनी इसी कैंडल में हाई एंट्री कंफर्म हो गई थी, और इसी स्विंग के साथ अपना एसएल मेंटेन हो गया। पहला अपना जो है, जो प्रॉफिट बुकिंग है वो इसी कैंडल के साथ हो गई थी, और जो सेकंड है वो अपने को यहाँ अपना प्रॉफिट बुकिंग, फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हो गई। इसी में अगर आगे देखें एग्जांपल्स को, तो यहाँ देखिए प्राइस ने क्या है कि डबल टॉप बनाया है। और आरएसआई कैसा है, आरएसआई डाउन ट्रेंडिंग। यहाँ प्राइस कैसा है, ऊपर जा रहा है, और आरएसआई कैसा है, नीचे की तरफ है। मतलब दोनों में एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। अब ये जो ग्रीन कैंडल है उसी के साथ अगर ब्रेक करे तो हम एंट्री करेंगे ट्रेड में। पहला अपना टारगेट क्या होगा, ये जो स्विंग है इसी के साथ पहला टारगेट, और इसी जो स्विंग का जो लो है उसी के साथ अपना सेकंड टारगेट बुक करेंगे। ऐसे अपना पैटर्न ढूंढ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।